और अपर पुलिस महानिरीक्षक हर जगह हम गए तो वहाँ से जो मतलब सब आदेश हो गया है। लेखपाल ने भी हमारे पक्ष में रिपोर्ट लगा दिया है और यहाँ थाने वाले भी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने रिपोर्ट लगा दिया है और उसके बाद जो है सारी रिपोर्ट हमारे पक्ष में होते हुए भी थाने वाले हमको डेली परेशान कर रहे हैं और हमारा नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श कुमार विश्वकर्मा है। क्या हुआ है कि थाने पर आप आए थे, एप्लीकेशन लेके घूम रहे थे उधर? ये हमारे और विपक्षी गोपालगंज के बीच में सिविल कोर्ट बांसगांव में 51/2013 वाद संख्या सुलहनामा निर्णय हुआ था और इसका निर्णय का दिनांक 6/5/2022 को निर्णय हुआ था। विपक्षी 2022 से हमारे जमीन को खाली नहीं कर रहे थे और इसके संबंध में मैं 2024 अगस्त में तहसीलदार से लेकर के थाने में और ये एसडीएम और क्या बोलते हैं ये एसएसपी और अपर पुलिस महानिरीक्षक हर जगह हम गए तो वहाँ से जो मतलब सब आदेश हो गया है। लेखपाल ने भी हमारे पक्ष में रिपोर्ट लगा दिया है और यहाँ थाने वाले भी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने रिपोर्ट लगा दिया है और उसके बाद जो है सारी रिपोर्ट हमारे पक्ष में होते हुए भी थाने वाले हमको डेली परेशान कर रहे हैं और हमारा काम कह करके नहीं करवा रहे हैं। थाने बड़ा आरोप लगा रहे हैं थाने के ऊपर। थाने वाले तो हंगामा कराए हैं। ये 2 जनवरी को हमारे घर पे महेश उमर चेयरमैन के कहने के अनुसार गए और वहाँ सुंदरीकरण कराने लगे, जबकि इसमें लिखा है साफ कि जो है इसमें राज्य सरकार का हित प्रभावी नहीं होगा, ग्राम सभा का हित प्रभावी नहीं होगा, सिर्फ वाद पक्षकारों के लिए ही ये लागू होगा। तो क्या हुआ है? तो आज जो है थाना दिवस पे एसएचओ साहब गए थे, कहे थे कि ऑर्डर करा के एसडीएम से लाइए। तो कल मैं गया था एसडीएम को साहब के वहाँ गोला, वहाँ से आदेश करा करके आज ले आकर के दिया। उसके बाद एसएचओ साहब और सीओ साहब और तहसीलदार एसडीएम तीनों लोग यहीं पे उपस्थित थे और हम पेपर दिए। उसके बाद हमारे विपक्षी भी लोग थे तो यहाँ पे बात हुई और उसके बाद कहे कि ठीक है, हमारे पेपर को ले लिए और लेखपाल श्री महेंद्र गौड़ जी को दे दिए, कहे कि आपका काम हो जाएगा, आप जाइए घर। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए यहीं बैठे रहे, लेखपाल से बातचीत कर रहे थे और विपक्षी लोग गए घर पे तोड़ फोड़ शुरू कर दिए और हमारी दीवार को, मोटरसाइकिल को, हमारे घर को सबको तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दिए। कौन धमकी दिया है? गोपाल गौड़ और उनके सहयोगी लोग। क्या बोले हैं? कहें कि ऐसा है कि ये जो हमारे खिलाफ जाओगे तो हम लोग ऐसे करेंगे और तुम लोगों को यहाँ से जमीन खाली करके भागना पड़ेगा। तोड़फोड़ किया तो क्या तोड़फोड़ हुआ है? दीवार जो सीओ साहब अपने दीवार तोड़ा गया है। हाँ, दीवार तोड़ा गया। आप लग रहा है विकलांग है, अंधे हैं क्या? हाँ, ये हमारी दीवार तोड़ा गया है। दीवार तोड़ा गया? हाँ। किसकी दीवार से? और अपनी दीवार है। कौन तोड़ दिया है? वो गोपाल गौड़ तोड़वाए थे। कहाँ लिए? वो तोड़ दिए हैं? अपना जितना जमीन लिए उतना बनवाए, फिर भी जो है हम लोग को परेशान कर। 12 फरवरी को सीओ साहब आकर के खुद जो है चिन्हित करके बनवाए थे। सीओ साहब बनवाए थे? सीओ साहब जो है खुद आया करके हमारे घर पहले फोन किए कि आदर्श जी मैं आपके घर आ रहा हूँ। सीओ साहब आए थे? अब पता नहीं, हम एसएसपी के यहाँ दिए थे। दीवार बनवाए थे? आपकी दीवार? हमारी दीवार बनवाए थे नाप करके। हमको 8 फुट का रास्ता चाहिए था लेकिन हमको और दबा करके चौड़ा रास्ता कर दिए, करीब 5-6 फुट और बढ़ा दिए हमारे पोर्शन में। और उसके बाद जो है दीवार चलवा करके गए और वो दीवार जो है आज जो है फिर यही सब लोग उपस्थित थे, सीओ साहब भी थे, उसके इन लोगों के मतलब संज्ञान में ही तोड़ा गया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो कोर्ट से 51/2013 का जो न्यायिक समझौता हुआ है, जो कि हम सुलहनामा नहीं के लिए तैयार थे। यहाँ के चेयरमैन जो है प्रतिनिधि महेश उमर जी हमारे औरत के पैर पे गिर करके, हमारे पैर पे गिर करके, उसके पहले एक सादे पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे समझौता करा करके एक मजरूम बना करके और कहे कि आप लोग जो है इस आधार पे
कोर्ट में जाके समझौता कर लीजिएगा। वो कोर्ट में हमारे वकील को हटा दिया गया, सिर्फ विपक्षी के वकील के द्वारा कराया गया, और उसके बाद भी जो है हमको परेशान और तंग किया जा रहा है, जो कि साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि 8 दीवाल आपके पक्ष में आदेश हुआ था दीवाल का? हाँ, दीवाल अब हमारी जो सहन है हमारे रास्ते को अभी भी जो है मतलब प्रतिवादीगण जो कब्जा जमाए हुए हैं, खाली नहीं कर रहे हैं, और इतना होते हुए भी हम लोग परेशान और दुखी आज हैं। दीवार वाल टूटा है, आप मान लीजिए तोड़ फोड़ हुई, तो आप थाने पर आप आए थे? हाँ, हम तो यही थे। यहाँ से आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन ये क्या है कि ये लोग फोन करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है, तो हमने कहा तुरंत कि ये साहब ऐसे घर पे हो रहा था, पुलिस भेज दी है, लेकिन पुलिस नहीं भेजे थे। उसके बाद 112 नंबर हम फोन किए 1076 पे, तो वहां से पुलिस आई थी, और इसके बाद ये लोग भी गए थे। क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद वो लोग भाग गए और फाटक बंद करके, अभी भी सबका फाटक बंद है पूरा मोहल्ले का। और हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन हो, उसी के हिसाब से हमारी जो जमीन है हमको दिलवाई जाए।